हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। यह एक पेड स्ट्रेटजी है। यह पेड कोर्सेस में या पेड वेबिनार में आपको सिखाई जाती है। इसके लिए आपसे हज़ारों रुपये चार्ज किए जाते हैं, बट आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की स्ट्रेटजी लाता रहूँगा। दोस्तों, रिसर्च और एनालिसिस करने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह आपका चैनल है। मैं जो स्ट्रेटजी बताता हूँ, आने वाले दिनों में मैं उसे यूज़ करके भी दिखाऊंगा। आज हम जिस स्ट्रेटजी पर बात करेंगे वह है 44 मूविंग एवरेज। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप प्राइस एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप टाइम फ्रेम 1 आवर, 1 डे और 1 वीक का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक में यूज़ कीजिए, जबकि 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम के साथ आप निफ्टी 500 में भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का यूज़ उस स्टॉक में नहीं करना चाहिए जिसमें वॉलेटिलिटी हाई हो या बिग कैंडल फॉर्म होती हो। यह स्ट्रेटजी आप सबसे अच्छा वक्त तब करती है जब फर्स्ट रूल स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हो, सेकंड डबल बॉटम या डबल टॉप बन रहा हो, प्राइस रिट्रेस कर रहा हो, ट्रेंड का सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा हो। दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले स्टॉक का ट्रेंड चेक करना ज़रूरी है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और यदि डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट, ये लाइन है दोस्तों 44 मूविंग एवरेज की। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। जैसे ही इसका हाई कटा हम ट्रेड में यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ तक एसएल रहेगा एंड टारगेट लगभग 1:2 आप रखेंगे। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी है। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है इस पॉइंट पर, एंड मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, जैसे इसका हाई कटा आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर एंट्री लेंगे, एसएल यहाँ तक का रखेंगे एंड टारगेट। कितना बड़ा टारगेट आपको मिल गया। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, प्राइस ने रिटेस्ट किया। आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। जब भी दोस्तों रिटेस्ट करता है प्राइस, आपको टारगेट काफ़ी बड़े मिलते हैं। जैसे इस कैंडल का हाई कटा आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल एंड टारगेट देखिए दोस्तों। यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड है। रेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे है। इस पॉइंट पर इस रेड कैंडल का लो कटा आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, एसएल यहाँ तक का रखेंगे एंड टारगेट। आपको टारगेट दोस्तों 1:3 के तक का मिला। इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों, एक शॉर्ट का ट्रेड था, बट इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रही है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लेते तो आप ट्रैप हो जाते। इसलिए प्राइस एक्शन को कंबाइन करना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रेटजी के साथ। आप एक फेक सिग्नल से बच गए। इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों, ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर है। जैसे इसका हाई कटा आप ट्रेड में एंट्री लेंगे। यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ ऐसे रखेंगे एंड टारगेट लगभग 1:3। और पीछे चलते हैं। इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों, ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आई। जैसे इसका हाई कटेगा आप ट्रेड में यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ तक कैसे रखेंगे एंड टारगेट। कितना बड़ा टारगेट आपको मिल गया, आप खुद देखिए दोस्तों। जब आप इसके साथ प्राइस एक्शन मिक्स कर देंगे, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी काफ़ी हाई हो जाती है।
आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ तक ऐसे रखेंगे एंड टारगेट। कितना बड़ा टारगेट आपको मिल गया। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, एक रेड कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन नीचे है। जैसे इसका लॉ कटा, आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ का ऐसे रखेंगे एंड टारगेट। सपोर्ट लेवल तक का टारगेट आपको दोस्तों, प्राइस एक्शन आपको टारगेट कहाँ तक रखना है, यानी आपको कहाँ तक ट्रेल करना है, ये आपको बताता है। यहाँ पे दोस्तों एक सपोर्ट लेवल था, इसलिए टारगेट दोस्तों हमने यहाँ तक का रखा। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर है। आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे एंड टारगेट। दोस्तों बट एसएल हिट हो गया, आप कहेंगे जी मानता हूँ एसएल हिट हो गया, बट आप दोबारा भी तो एंट्री ले सकते हैं। आप यहाँ पर एंट्री रख लेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे एंड टारगेट तो आपको बड़ा मिलना ही था। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, रेड कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे है। जैसे इसका लॉ कटा, इस पॉइंट पे इसका लॉ कटा, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ का ऐसे रखेंगे एंड टारगेट। कितना बड़ा टारगेट आपको इसमें मिल गया है। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, रेड कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे है। जैसे इसका लॉ कटा, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे एंड टारगेट। कितने बड़े टारगेट मिल रहे हैं आपको दोस्तों। यह स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्क करती है, आपको बस बैक टेस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, किसी भी स्ट्रेटजी को आपको काफ़ी लंबे समय तक पेपर ट्रेड भी करना चाहिए, तब आप लाइव मार्केट में उसे अप्लाई कीजिए। यहाँ पर इसका हाई कटा, आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ का ऐसे रखेंगे एंड टारगेट। तो दिखा दोस्तों आप निफ्टी 50 किस तरह से वर्क करती है। अब मैं आपको स्टॉक्स में दिखाता हूँ। दोस्तों आपके सामने है टीसीएस का चार्ट। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके एसएल कम हिट होंगे एंड टारगेट आपको बड़ी मिलेंगे। कहाँ तक कि आपको टारगेट रखनी है, ये ट्रेंड लाइन आपको बताएगी। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, जैसे ही रेड कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे बनी, या फिर यहाँ पर एंट्री लेंगे। जैसे इसका लॉ कटेगा, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, यहाँ का ऐसे रखेंगे एंड टारगेट। टारगेट काफ़ी छोटा मिला, लेकिन दोस्तों टारगेट मिला तो है आपको उसमें भी। इस पॉइंट पर ग्रीन कैंडल जैसे इसका हाई कटेगा, आप ट्रेड में एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री रखेंगे, यहाँ कैसे रखेंगे एंड टारगेट। इसमें दोस्तों आपको 1/2 तक का लगभग टारगेट मिल गया। इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर बनी, आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। जैसे इसका हाई कटेगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, यहाँ का ऐसे रखेंगे एंड टारगेट। कितना बड़ा टारगेट मिल गया आपको दोस्तों, आप खुद देखिए। अब दोस्तों आप यहाँ पर निकल जाते, बट अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है आपको, तो आप यहाँ पर रिट्रेस भी करता तो फिर आप इसमें एंट्री लेते। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ का एक शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है दोस्तों। रेड कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे है। जैसे इसका लॉ कटेगा, हम स्ट्रेट में एंट्री लेंगे, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे एंड टारगेट। इसमें भी आपको 1/2 तक का टारगेट आपको मिल गया। यहाँ पर एंट्री, यहाँ का एसएल, इसमें भी आपको टारगेट मिल गया। यहाँ तक का हाई था दोस्तों, लगभग 1/2 का आपको उसमें टारगेट मिल गया। इस पॉइंट पर ग्रीन कैंडल की लाइन के ऊपर आप एंट्री लेंगे, यहाँ पर यहाँ का ऐसे रखेंगे एंड टारगेट। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर रेड में एंट्री लेते, बट आप देखिए दोस्तों एक ट्रेंड लाइन भी है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो आप ट्रैप हो जाते, इसलिए प्राइस एक्शन आपको फेक सिग्नल से भी बचाता है।
प्राइस ने रिटेस्ट भी किया, मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे भी प्राइस आया एंड ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, प्राइस ने रिटेस्ट भी किया। दोस्तों आपके सामने है रिलायंस का चार्ट। इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज की लाइन की नीचे एक रेड कैंडल, आप यहाँ पे एंट्री बनाते, बट अगर आप प्राइस एक्शन की नॉलेज रखते हैं तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते। आप देखते कि यहाँ तो दोस्तों एक आप ट्रेंड है तो आप शॉर्टकट ले ही नहीं सकते। अगर यहाँ ब्रेक डाउन दिखा था तब आप ट्रेड लेते, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ तो आप ट्रेड में एंट्री नहीं लेते। ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर है, जैसे इसका हाई कटेगा आप ट्रेड में एंट्री लेंगे। आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे एंड टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा टारगेट है। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर है, जैसे इसका हाई कटेगा आप ट्रेड में एंट्री लेंगे। यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ का ऐसे रखेंगे एंड टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा टारगेट आपको मिल गया है यहाँ तक का, बिकॉज यहाँ से प्राइस ने रिटेस्ट किया, आप दोबारा एंट्री ले सकते थे। जब भी प्राइस रिटेस्ट करेगा आपको टारगेट और भी बड़े मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर है, आप यहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ कैसे लगते एंड टारगेट देखिए दोस्तों। आपके सामने प्रूफ हो रहा है दोस्तों कि स्ट्रेटजी कितना अच्छा वर्क करती है। जैसे ही रेड कैंडल का लॉ कटेगा आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ कैसे रखेंगे एंड टारगेट देखिए दोस्तों। प्राइस ने फिर टेस्ट किया, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, या फिर यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर ऐसा यहाँ का रखेंगे एंड देन टारगेट। यहाँ टारगेट मतलब फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, आप यहाँ का ऐसे रखेंगे, यहाँ का एंट्री लेंगे एंड टारगेट। कितना बढ़िया वर्क करती है दोस्तों स्ट्रेटजी, आपको खुद में बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों, आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, जैसे मूविंग एवरेज इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले आप मूविंग एवरेज के नीचे एक रेड कैंडल, आप यहाँ पर एंट्री लेते, बट आप अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज रखते हैं तो आप ट्रेंड लाइन सब ड्रॉ करते, देखते कि ट्रेंड लाइन पर तो सपोर्ट है, आप यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री बना ही नहीं सकते थे। अगर आप शॉर्ट की एंट्री बनाते तो आपका एसएल हिट हो जाता, आप ट्रैप हो जाते। इसलिए प्राइस एक्शन की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। यह स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन के साथ काफ़ी अच्छा वर्क करती है। एक ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर है, आप जैसे इसका हाई कटेगा आप यहाँ पे एंट्री लेते, यहाँ तक कैसे रखते, यहाँ भी आपको टारगेट मिल जाता। तो देखा दोस्तों आपने यह स्ट्रेटजी कितना अच्छा वर्क करती है। आपको दोस्तों प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप बैक टेस्ट कीजिए, पेपर टेस्ट कीजिए, देन आप ट्रेड कीजिए। यह वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, हम सिविल रजिस्टर एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं। सो ट्रेड लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।